है नहीं। चैलेंज ठोक के मैं कहता हूं, अगर कोई आदमी है तो मैं उसको 10 लाख रुपया दूंगा, 1 सेकेंड के लिए हमको भगवान से भेंट करा दे, अगर भगवान है तो। ये सारे भगवान मनुष्य के द्वारा उद्घाटित है, मनुष्य ने विपत्ति में इसका उद्घाटन किया। और जहां के लोग जैसे हैं वैसे वैसे भगवान का, आपके छत्तीसगढ़ का भगवान कोई दूसरा होगा, हमारे बिहार का भगवान कोई दूसरा है, उत्तर प्रदेश का भगवान दूसरा है, मध्य प्रदेश का भगवान दूसरा है, बंगाल का भगवान दूसरा है, उड़ीसा का भगवान दूसरा है, और केरल कर्नाटक में रावण की पूजा हो रही है, केरल कर्नाटक का भगवान दूसरा है। ये तो मैं प्रदेश स्तर पर कहा, जिला स्तर पर भगवान बढ़ चुका है। नेपाल में, नेपाल जो सटे देश है उसमें गढ़ी माई भगवान है, गढ़ी माई उसका नाम है। 5 साल पर उसकी पूजा होती है और लगभग 2 लाख भैंसी के बच्चा पारा काटे जाते हैं। है आपके यहां, आपके लोगों के यहां उसका उद्घाटन नहीं किया, और नेपाल के लोगों ने उद्घाटन किया। बिहार के, भारत के लोगों ने दुर्गा जी का उद्घाटन किया है। कितने बकरे काटे जाते हैं विजयादशमी के दिन, इसके पीछे कोई लोग राम के, कोई कृष्ण के, कोई ब्रह्मा के, कोई विष्णु के, कोई महादेव के, कोई विश्वकर्मा के, ऐसे ऐसे भगवान का उद्घाटन लोगों ने किया है और उसी के पीछे लोग पड़ा हुआ है। आपसे आप उद्घाटन किया है और उसी के पूजा में सारे दुनिया के लोग बेकल है एकदम। वो मिलेगा कहीं क्या? भगवान है क्या कि मिल जाएगा? अरे भगवान यही है माँ, भगवान आपके हैं पिता और भगवान आपके हैं सदगुरु। अगर आप हिंदू हैं, अब वेद को मानते हैं, तो वेद के अनुसार मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। और चौथे भगवान हमारे कुमार साहब हैं, कल्याण साहब हैं, जिन्होंने इस तीर्थ को लगाया। इसके सामने ये माँ बहनें बैठी है, आप भाई बंधु बैठे हैं, आप भी भगवान के रूप में बैठे हैं। इनके सब अतिथि है, इनका सत्कार करना, इनका सेवा करना, इनका मान सम्मान करना इनका काम है। आप लोग भी भगवान के रूप में आके बैठे हैं। यही 4 भगवान वेद ने माना है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। इसलिए मैंने कहा श्रद्धावादी होना कोई बुरी बात नहीं, सब लोग श्रद्धावादी बने और अपने अपने माँ पिता गुरु और अतिथि का सत्कार करे। उसका भौतिक जीवन सुखमय और आध्यात्मिक जीवन अविचल शांतिमय बनेगा। लेकिन आज भूलवश मनुष्य अंधश्रद्धावादी बनकर आज पानी की पूजा कर रहा है। पानी में माता बहनें जाके स्नान करती है, गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा नदी में जाके नहाती है, तो नदी के पानी को भगवान मानती है। यहां नहाएंगे तो पुण्य हो जाएगा। ये बताइए, पाप मन में है कि तन पर? कहां रहता है पाप? पाप मन में होता है कि तन में? तो तन धोने से मन धोआ गया। आप तो पानी से तन धो के आते हैं घर पर, अब मांस भात खा लेते हैं। महिलाएं पति को गाली दे देती है, सास ससुर को गाली दे देती है, मन धोआ गया। पानी से मन धोआ गया। पानी भगवान होगा, पानी भगवान होगा। पानी जड़ है और आप चेतन हैं। ये जीव बोलने वाला चेतन है और पानी जड़ है। पानी कभी हमारा मालिक नहीं हो सकता। जड़ में गुण होता है और चेतन में ज्ञान होता है। ये शरीर मेरा जड़ है, न ये अपने को जान रहा है और न दूसरे को जान रहा है। लेकिन ये बोलने वाला अपने को भी जान रहा है और दूसरे को भी जान रहा है। ये 2 सत्ता का मिलन हमारा जीवन है, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। प्रकृति ये शरीर है और पुरुष ही बोलने वाला है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप कहीं से खोज के आ जाइए, ये 2 सत्ता के सिवा तीसरा सत्ता कहीं कुछ मिलने वाला
बस सत्ता दो है, प्रकृति और पुरुष। यही प्रकृति पुरुष का मिलन जब मां के गर्भ में होता है तो ये जीव पुरुष जाके प्रकृति को धारण करता है। ये साधक बोलने वाला जीव मां के गर्भ में जाकर और शरीर साधन को ग्रहण करके अतः बाहर निकल के आता है। अब फिर 1 + 1 = 2 and 2 - 1 = 1। एक प्रकृति दूसरा पुरुष, दोनों जब मां के गर्भ में मिलता है तो उसका मतलब होता है जीवन। और जब प्रकृति पुरुष का बिछुड़ हो गया, एक ने एक को छोड़ दिया, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। इसी के पीछे हम श्राद्ध के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन ये दोनों सत्ता अनादि है, ये दोनों में से कोई मरता नहीं। अगर पुरुष मर जाए तो सृष्टि बंद, अगर प्रकृति मर जाए तो सृष्टि बंद हो जाएगा। दोनों का केवल परिवर्तन का चक्र चल रहा है। दोनों जाके मिला तो जीवन, और दोनों बिछुड़ा, इसी को हम मृत्यु कहते रहते हैं। ये मिलन बिछुड़न का जो समय है, यही जीवन मृत्यु हम कहते रहते हैं। अब मरता दोनों में से। साहब कबीर ने कहा, माटी तो माटी में मिला, मिला पौन में पौन, मैं तो ही पूछो पंडिता, दो में मुआ कौन। ये दोनों में से कौन मरा जिसका 14 दिन तक पंडित जी श्राद्ध कराते हो और जजमान को खसोट करके सब कुछ ले जाते हो? मरा कौन दोनों में से? दोनों में से कोई मरता नहीं। ये दो सत्ता हमारा है बंधुओं, प्रकृति और पुरुष। तो मैं कहा पानी जड़ है, पानी में ज्ञान नहीं है, पानी में ध्यान नहीं है, पानी में बुद्धि और विवेक नहीं है, पानी में दया और क्षमा नहीं है कि पानी आप पर दया कर देगा कभी। पानी में गुण है, जड़ में गुण होता है और चेतन में ज्ञान होता है। पानी में गुण है, प्यास लगी है, पी लीजिए, प्यास मिट गया। गर्मी लग रही है, स्नान कर लीजिए, देह शीतल हो गया। कपड़ा गंदा है, धो दीजिए, कपड़ा साफ हो गया। फसल सूख रहा है, पानी दे दीजिए, फसल हरा भरा हो गया। पानी से बिजली तैयार कीजिए, पन बिजली, हीटर, गीजर, पंखा और बल्ब जलाइए, काम लीजिए। पानी से काम लेने की चीज है, पानी गोर लागने की चीज नहीं, और पानी पूजा करने की चीज नहीं। जिस पानी का आपने पूजा किया, जिस पानी में आपने मिठाई चढ़ाया, जिस पानी में आपने रुपया पैसा चढ़ाया, जिस पानी में आपने बकरी चढ़ाया, उसी पानी में एक दिन आपका दामाद डूब के मर जाएगा। उसी पानी में जवान बेटा डूब के मर जाएगा। उसी जब पानी में आपका धान डूब के गल जाएगा। उसी पानी में खेत का रसीद और दस्तावेज खतियान डूब के गल जाएगा। उसी पानी में लाख के लाख, करोड़ के करोड़ रुपया डूब के गल जाएगा। तब आपका मिर्गी उतर जाएगा कि भगवान पानी कैसे होता है। बंधुओं, पानी हमारा मालिक नहीं हो सकता है, पानी हमारा भगवान नहीं हो सकता है। तब आपका एक प्रश्न होगा कि पानी के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना आप मरने वाले भी नहीं। गाड़ी अलग होती है और गाड़ी का चालक अलग होता है, ड्राइवर अलग और गाड़ी अलग। गाड़ी का भोजन होता है डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ग्रीस, और चालक कोई पेट्रोल नहीं पीता है। चालक का भोजन है रोटी दाल सब्जी, भात दाल सब्जी, चिवड़ा दही, पूरी जिलेबी, आम लीची कटहर केला, काजू किशमिश बादाम। गाड़ी का भोजन अलग और चालक का भोजन अलग। तो काया गाड़ी है, ये काया ये गाड़ी है। इसका भोजन है भात दाल सब्जी, चिवड़ा दही, पूरी जिलेबी, या पानी पीजिए या शरबत पीजिए या चाय पीजिए। ये काया रूपी गाड़ी का भोजन है। लेकिन ये आत्मा जो पुरुष बोल रहा है, इसका भोजन है ज्ञान, इसका भोजन है ध्यान, इसका भोजन है सुमिरन, इसका भोजन है भजन। अभी ड्राइवर का भोजन चल रहा है, काया गाड़ी का भोजन उधर बन रहा है। कबीर पंथ ऐसा पंथ है जो दोनों को भोजन देता है, गाड़ी को भी और चालक को भी, दोनों को भोजन देता है। अभी चालक का भोजन चल रहा है। आप ये चालक सांप के काटने से मरने वाला नहीं है, ये चालक फांसी पर चढ़ के मरने वाला नहीं है, ये चालक आग लगा के मरने वाला नहीं है, ये चालक रेल में कट के मरने वाला नहीं है। तो चालक पानी बिना कैसे मर जाएगा? कभी